वेलकम बैक स्टूडेंट। हम मैथमेटिक्स में 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कि हमें दिया गया है ए सेट ऑफ रियल नंबर आर, जिसमें हमें प्रूव करना है रिलेशन ए बी सच दैट ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर is a relation that is neither reflexive nor symmetric nor transitive। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें तीनों कंडीशन को नकारना है, इनकी नेगेटिविटी बतानी है। ठीक है, तो अभी तक हमें अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, यहाँ पर हमें नॉन रिफ्लेक्सिव बताना है, नॉन सिमेट्रिक बताना है, नॉन ट्रांजिटिव बताना है। ठीक है, तो इसको हम करने के लिए क्या अप्रोच रखने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें देखना होगा सॉल्यूशन में कि व्हाट इज़ ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो let us assume R is a set of real numbers. It will be having numbers from minus infinity, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 dash till plus infinity। तो इस प्रकार से ये सारे रियल नंबर्स होंगे। ऑल द नंबर्स दैट आर नॉट इमेजिनरी आर कॉल्ड रियल नंबर्स, है ना। और इमेजिनरी नंबर कहाँ से आता है? इमेजिनरी नंबर की हमें यहाँ पर बात तो नहीं करनी है, लेकिन हम थोड़ा सा रिविजन। √-1 इज इक्वल टू आई, दिस आयोटा इज वॉट आवर इमेजिनरी नंबर। इफ इट इज प्रेजेंट देन वी कैन नॉट से इट अ रियल नंबर, है ना। तो यहाँ पर तो आई नहीं है, मतलब ये सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स का ये सेट है, तो हमें सबसे पहली कंडीशन इसको प्रूव करना होगा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है होने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन में केस नंबर 1 फॉर रिफ्लेक्सिव हम दो सेट ले लेते हैं आर, है ना, जिन दोनों में सेम वैल्यूज़ रहेंगी जो आर की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब इनमें ये सारी वैल्यूज़ यदि हम लिख देते हैं तो यहाँ पर रिलेशन भी हमें निकालना होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं शुरू से वैल्यूज़ 1 2 3 1 2 3, है ना, 1 2 3, और जैसी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे इनमें से। ठीक है, तो रिलेशन क्या है? रिलेशन इज गिवन एज आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। सो we will take one value from this set for A and another value from this set for B। तो यहाँ पर A और B की वैल्यूज़ के लिए हम यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। A की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, B की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, और फिर चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। तो A की वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं और 1 की जो ये A की वैल्यू हमने 1 ली है, B की वैल्यू भी यदि हम 1 ले लेते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, ये तो सेकंड यदि हम A की वैल्यू 2 लेते हैं और फिर 2 का स्क्वायर करते हैं B की वैल्यू के लिए, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। तो ये तो इक्वल थी, मतलब ये रिलेशन में है। ये वाली वैल्यू देखिए 4, B की वैल्यू कितनी आई? 4, जो कि A से बड़ी है, मतलब ये भी रिलेशन में है। ये चेक है, ये चेक है, ओके। अब यदि हम ये तो सारी वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी, जैसे हम इस सेट की इधर की ओर बढ़ते जाएंगे ये वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी, लेकिन इन केस हम एक वैल्यू लेते हैं जो कि 0 और 1 के बीच में है। मतलब यदि हम यहाँ पर लेते हैं 1/2, तो यदि ये 1/2 है तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 का स्क्वायर, एंड 1/2 का स्क्वायर इज 1/4। इस कंडीशन में ये जो साइन है ये ऐसा नहीं रहेगा, ये कैसा हो जाएगा? इस प्रकार से, क्योंकि 1/2 इज 0.5 एंड 0.5 इज ग्रेटर देन 1/4, दैट इज 0.25। ये 1/4 है और ये आधा है, 1/4 आधे से छोटा होता है। तो इस कंडीशन में ये वाली जो थर्ड कंडीशन हमने देखी ये इसको फॉलो नहीं करती है। मतलब इस कंडीशन के लिए रिफ्लेक्सिव है, इस कंडीशन के लिए रिफ्लेक्सिव है, लेकिन जो 1/2 के लिए
ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं सिंस 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 का स्क्वायर, और it can be observed that 1/2 comma 1/2 is not belonging to the relation R, इसलिए hence R is not reflexive। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड, हमें प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या कंडीशन करेंगे? सिमेट्रिक के लिए हम मान लेते हैं कि जैसे कि 1,2 बिलोंग टू R, इट इम्प्लाइज दैट 2,1 मस्ट ऑल्सो बिलोंग टू R। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं ए बी स्क्वायर 1 और 2 की कंडीशन में a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4, एंड हमारा रिलेशन क्या है? a मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर, a 1 इज लेस देन 4, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम देखते हैं 2, 1 की कंडीशन, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 1। इज 2 ग्रेटर देन 1? यस, 2 इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर कंडीशन बदल गई, ये पलट गया, लेकिन रिलेशन हमें क्या दिखाना था? a इज लेस देन b स्क्वायर, बट यहाँ पर a इज ग्रेटर देन हो रहा है, तो ये रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा। इट मीन्स 1,2 बिलोंगिंग टू R एज वी प्रूव्ड इट, हमने यहाँ पर इसको प्रूव कर दिया, बट 2,1 is not belonging to R, hence relation R is not symmetric। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन में हम क्या चेक करते हैं? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन में क्या होता है? इफ 1,2 belong to R and 2,3 also belongs to R, then 3,1 must also belong to R, है ना? ये दोनों इम्प्लाई करते हैं कि ये भी होना चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? थोड़ा इसके लिए मशक्क़त करनी पड़ेगी हमें। तो देखते हैं a और यहाँ पर है b स्क्वायर, 1, यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इट इज़ ओके। 2,3, 2 इज दिस एंड हेयर 3 स्क्वायर इट इज इक्वल टू 9, इट इज़ लेस देन 9। ठीक है, तो ये भी ओके है, ये भी ओके है। थर्ड है 3 और 1, a इज़ 3, b इज़ 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या ये 3 जो है वो 1 से छोटा है? नहीं, ये क्या है? 3 1 से बड़ा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अब कंडीशन ये आती है, यदि हम इसको 3 1 ना लिखकर 1 और 3 लिखे होते, यानी 1 3, 3 स्क्वायर कितना हो जाता? 9, एंड इट इज़ ग्रेटर देन, तो ये तो ओके था। तो अब हम ऐसा कौन सा एग्जाम्पल ढूंढें कि इसकी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई ना हो पाए। तो ट्रांजिटिव के लिए अब हम लेंगे एक इन बिटवीन नंबर, है ना? तो देखिए, हमने लिया नंबर 3,2, 2,1.5 एंड 3,1.5। अब इन तीनों के लिए हम चेक करते हैं सेम कंडीशन। देखिए, 3 इज़ लेस देन 2 स्क्वायर, बिकॉज 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, है ना? तो ये तो R में आएगा, रिलेशन को फॉलो कर रहा है। अगला है 2 एंड 1.5 स्क्वायर, 1.5 स्क्वायर 15 स्क्वायर 225, और डेसिमल पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। ठीक है, तो क्या 2.25 2 से बड़ा है? यस, इट इज़ ऑल्सो बिलोंगिंग टू R।
नाउ सेकेंड वन इज 3,1.5, तो 1.5 स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन 2.25। क्या 2.25 3 से बड़ा है? नहीं, 3 इज ग्रेटर देन 2.25, इट इज़ नॉट बिलोंगिंग टू आर। अगेन वही कंडीशन है, यदि हम 1.5 को इधर लिख लेते और 3 को इधर लिख लेते तो ये कंडीशन अलग हो जाती। तो इस प्रकार से बस हमें ये प्रूव करना है कि क्या क्या इस चीज़ में या इस रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा। हमें नेगेटिव साइड ऑफ द रिलेशन प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। तो हम ये कंडीशंस फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हैंस रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। दिस इज इट। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, है ना, इसमें कुछ हमने नया कॉन्सेप्ट सीखा। तो थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं जिनको ये टॉपिक पढ़ना है उन तक ये पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।